कहानी की शुरुआत में अन्ना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक हाउसकीपर है। वह मिस्टर जे के घर काम करने आती है, लेकिन उसे दालान में खून मिलता है। जब वह बेडरूम चेक करती है तो उसे उस आदमी की बेरहमी से हत्या की हुई लाश मिलती है। उसके आसपास कातिल की मौजूदगी का एहसास होने पर वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल ने उसे भी पकड़ लिया और कई वार करके उसे बेरहमी से मार दिया। इसके बाद हमें दोस्तों का एक ग्रुप ट्रिप पर जाता हुआ दिखाया जाता है। वह ग्रुप क्राइम सीन के पास एक घर किराए पर लेता है। इस ग्रुप में कायला और उसका बॉयफ्रेंड माइक, साथ ही डरिक और उसकी गर्लफ्रेंड जेनी शामिल है। बाथरूम में माइक मोबाइल उठाता है, लेकिन पता चलता है कि मोबाइल में सिग्नल नहीं है। डरिक देखता है कि उस घर में टीवी भी नहीं है, जिससे कायला परेशान और चिड़चिड़ी हो जाती है। माइक कहता है कि यह जानकारी वेबसाइट पर नहीं थी, लेकिन वह मालिक के घर में टीवी देखने का सुझाव देता है। कायला उसे वहां ले जाने के लिए कहती है और जब वे पहुंचते हैं तो उन्हें एक पुराना टेलीविजन मिलता है। कायला को एक कैसेट टेप मिलता है और उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होने के कारण ग्रुप उसे देखने का फैसला करता है। वह सभी इस बात से अनजान थे कि उन्हें देखा जा रहा है। टेप में एक ग्रुप दिखाया जाता है जिसने जोशुआ ट्री में एक वेकेशन होम किराए पर लिया था और वही मर्डर वाली जगह थी। उस ग्रुप में लोरा नाम की लड़की बताती है कि उन्होंने इंटरनेट की नेगेटिविटी से बचने और क्लारा के चैनल के लिए वीकेंड को फिल्म करने के लिए घर किराए पर लिया था। वह अपने दोस्त और कैमरामैन एरॉन के बारे में भी बताती है। लोरा उस पर मोहित है और उसके साथ रोमांस करने का सपना देखती है, लेकिन एरॉन अभी इसके लिए तैयार नहीं है। लोकेशन पर पहुंचने से पहले वे एक सुविधाजनक स्टोर पर रुकते हैं। नोवा दुकान ओनर से पूछता है कि क्या वहाँ बाथरूम है, लेकिन वह आदमी कहता है कि वह खराब है। कोई अन्य ऑप्शन नहीं होने पर नोवा स्टोर के पीछे पेशाब करने चला जाता है। इस बीच बाकी ग्रुप अपनी शॉपिंग करता है। चेकआउट पर अटेंडेंट लड़कियों से दोस्त की तरह बात करता है। जब उसे पता चलता है कि उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है तो वह उनकी तारीफ करता है। वह उनसे पूछता है कि क्या वे कोई फिल्म बना रहे हैं। लोरा कहती है कि यह सिर्फ एक मेमोरी रिकॉर्डिंग है और सुझाव देती है कि वे इसे इंस्टाग्राम पर देखें, लेकिन वह आदमी समझ नहीं पाता है और अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है और वह पूछता है कि क्या यह युवा लोग सोचते हैं कि वे उससे बेहतर हैं। एरॉन स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अटेंडेंट उसे कहता है कि यह सिर्फ एक मजाक है। वह सभी डरते हुए अपनी कार में लौट आते हैं, लेकिन एरॉन रिकॉर्डिंग जारी रखता है और उस आदमी को कैप्चर करता है जिसके चेहरे का भाव तुरंत बदल जाता है। कार में चार्लेट कहती है कि स्टोर वाला आदमी बहुत डरावना था, लेकिन लोरा कहती है कि शायद वह बहुत अकेला है। उसी वक्त वह कार की खिड़की पर दस्तक देता है, जिससे चार्लेट चौंक जाती है। वह उन्हें बताता है कि वह क्लारा की भूली हुई कोई चीज देने आया है और उसे प्यार से दे देता है। नोवा कार में वापस जा रहा होता है, तभी वह आदमी उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि वह स्टोर के पीछे क्या कर रहा था। वह बिना कुछ बोले कार में वापस आ जाता है। वे सभी उस जगह से निकलने का फैसला करते हैं। ग्रुप उस जगह पर पहुंचता है और सब कुछ इतना शानदार पाता है कि वे उस जगह को और एक्सप्लोर करने का फैसला करते हैं। वे एक घर में जाते हैं। चार्लेट कहती है कि घर में सिर्फ 2 बेडरूम है। जोनाथन कहता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ गेस्ट हाउस है और अभी मेन हाउस बाकी है। वे सभी वहां जाते हैं और उस जगह की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं और जल्द ही अपने कमरे चुन लेते हैं। अगले दिन सभी लोग पूल के पास अपना दिन बिताने का फैसला करते हैं। वहां जाने के बाद वह अपने सभी पलों को एक साथ रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद सभी शराब पीते हैं, लेकिन पीने से पहले लड़कियों को कुछ अजीब लगता है। क्लारा को अपने गिलास में एक उंगली मिलती है और वह उसे गिरा देती है। नोवा सबको शांत रहने के लिए कहता है कि यह उंगलियां खिलौने थीं। जोनाथन अचानक पूल में कूद जाता है, जिससे टेंशन कम हो जाती है। जब ग्रुप पानी में लाल धब्बे और जोनाथन को तैरते हुए देखता है तो माहौल बदल जाता है। डर के मारे सभी घबरा जाते हैं और चार्लेट यह सोचकर पूल में कूद जाती है कि कुछ सीरियस हो गया है। जोनाथन बताता है कि यह नोआ का किया हुआ एक प्रैंक था। नोआ कहता है कि सभी बहुत टेंशन में हैं और जोनाथन को एक ड्रिंक ऑफर करता है। पूल से बाहर निकलते समय उसके पैर चारों ओर बिखरे कांच के टुकड़ों से कट जाते हैं, जिससे वह चिढ़ जाता है और पूछता है कि यह सब किसने किया है। क्लारा शर्मिंदा होकर इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। क्लारा कहती है कि यह नोआ का प्रैंक है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। चार्लेट और नोवा जोनाथन को उसकी चोटों का इलाज करने के लिए अंदर ले जाते हैं, जबकि बाकी लोग गंदगी साफ करते हैं। लारा और क्लारा पूल में रहते हैं और क्लारा कहती है कि उसे अजीब लग रहा है। लारा उसे यकीन दिलाते हुए कहती है कि सब उसकी मौजूदगी के आदी हो जाएंगे। चार्लेट वापस आती है और कहती है कि जोनाथन अब ठीक है, लेकिन थोड़ा नाराज है। क्लारा माफी मांगती है, लेकिन चार्लेट जोर देती है कि उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि जोनाथन हमेशा प्रैंक में बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है। इसके बाद जोनाथन सोफे पर सो जाता है। उसे पता नहीं होता कि कोई अजनबी उसे रिकॉर्ड कर रहा है। केविन, जो पूल साफ करने के लिए जिम्मेदार है, वह वहां आता है और देखता है कि एक नकली चट्टान के पीछे एक कैमरा छिपा हुआ है। घबराकर वह कहता है कि उसे नहीं पता था कि मेहमान आए हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, कातिल पीछे से आता है और उसे जल्दी से मार देता है। अजनबी लाश को घसीटते हुए सब कुछ
कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। क्लारा पुल के पास सो रही होती है, उसे भी पता नहीं होता कि उसे भी देखा जा रहा है। जब वह जागती है तो उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वह चारों ओर देखती है। तभी एरॉन वहां आता है और उसे एक मार्गेटा देता है तथा उसके चैनल के वीडियो की तारीफ करता है, लेकिन क्लारा उसे वापस अंदर जाने के लिए कहती है। एरॉन जाने से पहले क्लारा को कहता है कि जोनाथन बेवकूफ है और तुम उसकी बातों को नजरअंदाज करना। ग्रुप में किसी को भी पता नहीं था कि घर कैमरों से भरा हुआ है। लॉरा एरॉन से कहती है कि वह अपनी दोस्ती को कुछ और आगे बढ़ाना चाहती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वह पीछे हट जाता है जिससे दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। वह उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहां से चली जाती है। इसके बाद ग्रुप शराब के साथ साथ ट्रुथ या डेयर खेलना जारी रखता है। नोवा क्लारा से उसके बचपन के सबसे बड़े डर के बारे में पूछता है। वह जवाब देती है कि मकड़ियां, लेकिन लॉरा बताती है कि यह अंधेरा था। झूठ बोलने के लिए क्लारा को अपने कपड़े उतारने होंगे। नोवा क्लारा को अंधेरे में घर के चारों ओर अकेले घूमने या कपड़े उतारने का डेयर देता है। वह चुनौती स्वीकार करती है और नोवा उसे यात्रा रिकॉर्ड करने के लिए एक सेल फोन देता है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, वह सारी लाइटें बंद कर देता है, जिससे वह और भी ज्यादा घबरा जाती है। यात्रा के दौरान क्लारा को पैरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसे लगता है कि उसके दोस्त उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब उसे पास में सांस लेने की आवाज सुनाई देती है तो वह घबरा कर भाग जाती है। रास्ते में वह नोवा से मिलती है और उसे बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वह कहता है कि यह शायद डर था और उसे वापस अंदर ले जाता है। क्लारा ग्रुप में सभी को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। जोनाथन कहता है कि अब एरॉन की बारी है और कहता है कि एरॉन बताएं कि क्या वह सच में लॉरा को पसंद करता है, जिससे माहौल अजीब हो जाता है। एरॉन कोई भी जवाब नहीं देता है और चार्लेट अपने बॉयफ्रेंड से रुकने के लिए कहती है, लेकिन जोनाथन अपनी बात जारी रखता है और एरॉन को एक डेयर देता है कि क्लारा को किस करें। पहले से ही उसमें दिलचस्पी रखने वाला एरॉन पूछता है कि क्या क्लारा तैयार है। वह जवाब देती है कि यह सिर्फ एक गेम है और मान जाती है। इससे लॉरा को बुरा लगता है और किस उम्मीद से ज्यादा इंटेंस हो जाता है। लॉरा जाने से पहले जोनाथन को बेवकूफ बोलती है। चार्लेट उसके पीछे जाती है जबकि बाकी ग्रुप ड्रिंक करता रहता है। लॉरा बात करने से मना कर देती है और कहती है कि उसे बस आराम करना है। चार्लेट ये कहते हुए अपने बॉयफ्रेंड के व्यवहार के लिए माफी मांगती है कि उसे लगा कि वह मजाक कर रहा था और फिर उसे अकेला छोड़ देती है। जब सभी सो रहे थे तो लॉरा को पैरों की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वह पूछती है कि क्या यह एरॉन है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसके बिस्तर पर कुछ फेंका जाता है, लेकिन वह सोचती है कि यह नोवा का एक और मजाक होगा और कहती है कि यह मजेदार नहीं है। जब वह उस चीज को पकड़ती है तो उसे एहसास होता है कि यह एक असली उंगली है। उसी पल वह पागल आदमी आता है और उस पर हमला कर देता है। वह उसे कसकर पकड़ लेता है और उसका गला घोंटने लगता है। वह एक ब्लेड निकालता है और उसका गला काट देता है। अगली सुबह एरॉन उठता है और लॉरा को आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसीलिए वह ताजी हवा लेने के लिए बाहर जाने का फैसला करता है। बाहर निकलते ही वह देखता है कि नोवा की कार गायब है। एरॉन वापस घर में जाता है और ग्रुप से पूछता है कि क्या किसी ने कार वहां से हटाई है। चार्लेट कहती है कि शायद लॉरा ने उसका इस्तेमाल किया हो, लेकिन एरॉन कहता है कि वह अभी भी सो रही थी। वह सभी अंदाजा लगाते हैं कि क्लारा शायद कॉफी लेने गई होगी, लेकिन तभी वो वहां पर आ जाती है और इस संभावना को खारिज कर देती है। इससे सभी की चिंता बढ़ जाती है और सभी लॉरा के कमरे की ओर जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह वहां नहीं है और उसके बैग भी गायब हैं। एरॉन गुस्से में जोनाथन पर पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाता है। जोनाथन कहता है कि उसने तो केवल मदद करने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि एरॉन को क्लारा में दिलचस्पी है। एरॉन पलटकर जवाब देता है कि बात बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन जोनाथन कहता है कि यह सिर्फ एक खेल था। चार्लेट गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि वह एक बेवकूफ है। उसी वक्त अचानक फोन बजता है। जोनाथन फोन उठाने दौड़ता है और बाकी पूछते हैं कि कॉल कौन कर रहा है। वह कहता है कि यह प्रॉपर्टी का मालिक है। जोनाथन स्थिति को सुलझाने की कोशिश करता है और कहता है कि सब ठीक है और उन्हें मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन चार्लेट फोन ले लेती है। वह बताती है कि क्या हुआ और वह आदमी उन्हें सलाह देता है कि वह उस दोस्त को फोन करें जो शहर में रुका हुआ है, ताकि वह उन्हें लेने आ जाए, और अगर वह नहीं आ सकता तो पास में एक टैक्सी पॉइंट है। चार्लेट यह जानकारी ग्रुप को देती है। नोवा को याद आता है कि छुट्टी का आइडिया उसी का था और अब वह उन्हें छोड़कर कार लेकर चली गई, इसलिए वह लॉरा पर गुस्सा हो जाता है। चार्लेट उन्हें लॉरा की स्थिति समझाने की कोशिश करती है और कहती कि शायद उसे यहाँ से दूर जाने की जरूरत थी। क्लारा अपने कमरे में अकेली सोच में डूबी रहती है। तभी एरॉन वहाँ आता है और कहता है कि वह माफी मांगने आया है, क्योंकि उसने उसे कभी नहीं बताया कि लॉरा उसे पसंद करती थी। क्लारा पूछती है कि वह उससे क्यों बचता है। एरॉन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि वह किसी और को पसंद करता है। वह कहती है कि लॉरा अपनी भावनाओं पर ज्यादा रिएक्ट करती है, लेकिन यह कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि वह उन्हें इस तरह छोड़ दे। क्लारा खुद को दोष देने लगती है और कहती है कि शायद उसने भी इसमें कुछ किया है। वह उसे बताती है कि वह अपना दिमाग साफ करने के लिए टहलने जा रही है। जाने से पहले वह एरॉन से कहती है कि उसे खुशी है कि उसने लॉरा को रिजेक्ट कर दिया। क्लारा पूल के पास मौजूद दूसरे लोगों के पास जाती है और उन्हें टहलने के लिए बुलाती है और सभी उसके साथ चलने के लिए सहमत हो जाते हैं। सभी उसके पीछे चलते हैं, जबकि जोनाथन सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है।
यात्रा के दौरान वह सभी एक जगह रुकते हैं और वहाँ ये साफ हो जाता है कि दूर से कोई उन्हें देख रहा है। चार्लेट जोनाथन से उसकी कुछ फोटो लेने को कहती है क्योंकि वह अपनी गैलरी अपडेट करना चाहती है। उसी समय क्लारा नोटिस करती है कि नोआ गायब है। वह सभी को बताती है लेकिन ग्रुप इस पर मजाक करने लगता है। तभी अचानक नोआ झाड़ियों के पीछे से निकलकर सबको डरा देता है और बताता है कि वह वहीं छिपा हुआ था। लड़कियों को यह मजाक पसंद नहीं आता लेकिन जोनाथन को यह बहुत मजेदार लगता है। इसी दौरान एरॉन प्रॉपर्टी पर वीडियो बना रहा होता है। उसे पता नहीं होता कि हत्यारा उसे देख रहा है। वह लोरा के लिए एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड करता है और मानता है कि उसने उसके साथ गलत किया है और कहता है कि बिना अलविदा कहे उसका अचानक चले जाना बहुत ड्रामेटिक था। रिकॉर्डिंग के दौरान उसे एक संदिग्ध टेडी बियर दिखता है और उसे शक होता है कि शायद उसमें कैमरा है। जैसे ही वह उसे उठाता है उसका शक सही साबित होता है। वह लैपटॉप लेने कमरे में जाता है और वहाँ एक और छुपा हुआ कैमरा पाता है। ये देखकर वह घबराते हुए कैमरा निकालकर फेंक देता है और समझने की कोशिश करता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वह अपना कैमरा सेट करता है और जो कुछ भी मिला है उसे रिकॉर्ड करना शुरू करता है। फिर वह टेडी बियर को फाड़कर उसमें से मेमोरी कार्ड निकालता है और उसका कंटेंट चेक करता है। रिकॉर्डिंग में उसे लोरा रोती हुई और माफी मांगती हुई दिखती है। ये देखकर वह भावुक हो जाता है लेकिन वीडियो आगे देखने से पहले ही हत्यारा पीछे से आता है और उसके सिर पर जोर से वार करता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद हत्यारा बैकपैक से उसका गला घोंटता है और अंत में जोरदार वार करके उसे मार देता है। दूसरी ओर ग्रुप पानी पीने के लिए रुकता है लेकिन वह उनके सामने छिपे हुए कैमरे को देख नहीं पाते। नोआ कहता है कि बहुत गर्मी है और सभी को वापस चलने के लिए कहता है। ग्रुप के सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं। वापस जाते समय चार्लेट वीडियो बनाती रहती है और क्लारा की चुप्पी देखकर वह पूछती है कि क्या वह ठीक है। क्लारा कहती है कि उसने लोरा वाली बात भूलने के लिए यह यात्रा की थी क्योंकि वह खुद को दोषी मान रही है। चार्लेट उसे समझाती है कि लोरा बहुत संवेदनशील है। वह क्लारा को एरॉन के साथ मौका लेने के लिए कहती है क्योंकि एरॉन उसे बहुत पसंद करता है। क्लारा चार्लेट से रिकॉर्डिंग बंद करने को कहती है ताकि लोरा नाराज ना हो लेकिन चार्लेट उसकी बात अनसुनी कर देती है और कहती है कि बाद में वीडियो एडिट कर देगी। चलते हुए वह जमीन पर किसी चीज को लात मार देती है। जब उन्होंने और करीब से देखा तो उन्हें रेगिस्तान के बीच एक धातु का ढक्कन दिखाई दिया। उन्हें में एक चट्टान के अंदर कैमरा भी मिलता है जिससे मामला और अजीब हो जाता है। जिज्ञासा में क्लारा ढक्कन खोलने का फैसला करती है कि अंदर क्या है। उधर नोवा और जोनाथन घर पहुंचते हैं और कुछ ठंडा पीते हैं। जोनाथन एरॉन को बुलाता है ताकि उसे भी कुछ दे सके लेकिन कोई जवाब नहीं आता। चिंतित होकर वह दूसरे घर में एरॉन को ढूंढने जाता है लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलता। वापस आने पर वह नोवा से कहता है कि एरॉन वहाँ नहीं है और उसका कैमरा भी गायब है। वे सोचते हैं कि शायद एरॉन फोटो लेने बाहर गया होगा इसलिए वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। रेगिस्तान में क्लारा और चार्लेट हिम्मत जुटाकर उस भूमिगत जगह में उतरती हैं, ये सोचते हुए कि वह वहाँ क्यों है। चार्लेट कहती है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए लेकिन क्लारा जोर देती रहती है जब तक वह मान नहीं जाती। इसके बाद वह दोनों सीढ़ियां उतरती हैं और तलाश शुरू करती हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक कंप्यूटर मिलता है जो घर के सभी कैमरों से जुड़ा है। अब पता चलता है कि उन्हें लगातार देखा जा रहा था। जब वह फाइलें चेक करते हैं तो उन्हें चार्लेट और जोनाथन का निजी वीडियो मिलता है। चार्लेट हंस देती है लेकिन क्लारा आगे खोजती है और कार की चाबी पाती है। उसी वक्त चार्लेट एक कैमरे में देखती है कि जोनाथन नोवा को किस कर रहा है। नोवा दूर जाते हुए कहता है कि वह कुछ पीने के लिए लेकर आता है। जोनाथन कहता है कि सब लौटने में बहुत देर लगा रहे हैं। तभी वह लड़कियों को लौटते हुए देखता है। वह मजाक रिकॉर्ड करने के लिए फोन उठाता है लेकिन चार्लेट दौड़कर आती है और उसे थप्पड़ मारती है और बताती है कि उसने सब देख लिया है। क्लारा बंकर और छुपे कैमरों के बारे में बताती है। चार्लेट पूछती है कि जोनाथन ने यह जगह कहां से किराए पर ली। जोनाथन वेबसाइट के बारे में बताता है तो उन्हें शक होता है कि वेबसाइट नकली हो सकती है। क्लारा कार की चाबी नोवा को दे देती है। सभी लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लोरा और एरॉन कहाँ हैं। चार्लेट जोनाथन को एक और थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसका काम किसी और को खोने का नहीं था। ग्रुप एरॉन को ढूंढने निकलता है लेकिन वह उन्हें नहीं मिलता। जोनाथन शांत रहने की कोशिश करता है लेकिन क्लारा याद दिलाती है कि लोरा भी गायब है और चाबियां बंकर में थी। वे घर से बाहर निकलकर आगे खोज जारी रखते हैं। उन्हें पता नहीं था कि एक अनजान आदमी उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। कुछ वक्त बाद जोनाथन देखता है कि एरॉन पुल के पास बैठा है। जब वह उसके पास जाते हैं और उसे छूते हैं तो पता चलता है कि एरॉन की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। चार्लेट और नोआ उसकी लाश को पूल से निकालने दौड़ते हैं जबकि जोनाथन बाहर उल्टी करने भागता है। उसी समय क्लारा एक पागल हत्यारे को आते हुए देखती है और सभी को उसके बारे में बताती है। उसकी बात सुनकर सभी डर के मारे भागने लगते हैं। जोनाथन भागने की कोशिश करता है लेकिन सदमे में होने के कारण वह समय पर उठ नहीं पाता। हत्यारा जोनाथन पर कई बार वार करता है लेकिन नोवा और चार्लेट कुछ नहीं कर पाते। वे भागने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वह आदमी आगे बढ़ता रहता है और बंदूक
बंदूक से कीलें चलाता रहता है। क्लारा पहले वाले फोन से ही मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है। उस आदमी के हथियार की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वह तेजी से एक ब्लेड निकालता है ताकि जोनाथन को मार सके, जबकि चार्लेट निराशा में यह देखती रहती है। क्लारा आती है और कहती है कि वह मदद के लिए कॉल करने में सफल हो गई, लेकिन मदद पहुंचने में 30 मिनट लगेंगे। वह कहती है कि तब तक खुद की रक्षा करने के लिए कोई हथियार ढूंढे, लेकिन उन्हें कुछ बर्तन ही मिल पाते हैं। नोवा कहता है कि इससे तो वे मारे ही जाएंगे। उसी समय वह आदमी घर में घुस आता है और वे भागकर एक कमरे में छिपने पर मजबूर हो जाते हैं। क्लारा कहती है कि वे वहां रहकर कुछ नहीं कर सकते, वरना वे आसानी से मारे जाएंगे। चार्लेट टूट जाती है और पूछती है कि वह आदमी उनके साथ ये सब क्यों कर रहा है। क्लारा अनुमान लगाती है कि वह आदमी अपनी खुद की हॉरर फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर चार्लेट और ज्यादा घबरा जाती है। क्लारा को टैक्सी पॉइंट याद आता है और कहती है कि वे वहां पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनके निकलने से पहले वह आदमी खिड़की पर जोर जोर से मारना शुरू कर देता है, जिससे तीनों घबरा जाते हैं। जब वह बाहर देखते हैं तो उन्हें वह आदमी बाहर खड़ा मिलता है, जिससे स्थिति और डरावनी हो जाती है। वह घर से भागते तो एक साथ है, लेकिन भागते भागते अलग हो जाते हैं। कातिल चैनसो का इस्तेमाल करने का फैसला करता है और चार्लेट का पीछा करना शुरू कर देता है। दूर से नोवा उसकी चीखें सुनता है और रुकने का फैसला करता है। जब चार्लेट पास आती है तो नोवा छिप जाता है। जब कातिल वहां पहुंचता है तो नोवा उसे एक बोतल से मारता है। फिर भी वह कातिल नोवा पर छस्सों से हमला कर देता है। नोवा के मरने से पहले चार्लेट समय पर पहुंचती है और कातिल के सिर पर जोरदार वार करती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। अब उन दोनों को घर लौटने का मौका मिल जाता है। लड़कियां नोवा की मदद करने दौड़ती हैं और क्लारा बताती है कि टैक्सी लगभग पहुंच चुकी है और उनसे तुरंत निकलने पर जोर देती है। वे उसे चलने में सहारा देती हैं क्योंकि वह बहुत घायल है। कातिल के गिरने वाली जगह से जब वह गुजरते हैं तो देखते हैं कि उसका शरीर वहीं पड़ा है। क्लारा उनसे कहती है कि टैक्सी के आने तक यहीं रुके। कुछ वक्त बाद टैक्सी आती है, लेकिन सभी हैरान हो जाते हैं जब वह आदमी उन्हें जमीन पर नहीं मिलता। वे सदमे में आ जाते हैं और धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, लेकिन अचानक नोवा पर कुल्हाड़ी से वार होता है और उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। दोनों लड़कियां डर के मारे टैक्सी की ओर भागती हैं, लेकिन गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही चार्लेट पकड़ी जाती है। ड्राइवर हॉर्न बजाता है, लेकिन इससे कातिल रुकता नहीं और वह उसे मार देता है। तब पता चलता है कि ड्राइवर वही सुविधा दुकान का मालिक है, जो गुस्से में आता है और कहता है कि यह सीन अब खत्म हो जाना चाहिए था। क्लारा भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदूक तानकर कहता है कि फिल्म की स्टार उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। वो पूछती है कि वह ये सब क्यों कर रहा है। वह जवाब देता है कि वह सिर्फ दर्शकों को वही दे रहा है जो वे चाहते हैं। क्लारा कहती है कि उसने पुलिस को कॉल किया था, लेकिन वह आदमी बताता है कि फोन पर शुरू से में ही था। वह खुशी मनाता है और कहता है कि यह फिल्म हिट होगी और बताता है कि वह आदमी उसका भाई है। क्लारा के पास अब भागने का समय नहीं होता और वह आदमी उसके पास आकर उसे बेरहमी से मार देता है। पिछले ग्रुप में लौटते हुए कायला के अलावा सभी को यह फिल्म बहुत अच्छी लगी। कायला कहती है कि उन्हें तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। जेनी कहती है कि यह तो केवल एक फिल्म है, लेकिन तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। कायला दरवाजा खोलकर बाहर देखती है, लेकिन बाहर कोई नहीं मिलता। उन्हें सब कुछ शकपूर्ण लगता है और अपनी जान को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे जाने का फैसला करते हैं। वे कार की ओर भागते हैं, लेकिन कार चल नहीं रही थी। तभी उन्हें वाहन के अंदर एक कैमरा लगा मिलता है। जब वे आगे देखते हैं तो उनका सामना उसी अपराधी से होता है। इसी के साथ कहानी यहीं पर समाप्त होती है।